सांड देने वाले कौन है? सांड क्या योगी जी ढील रहे हैं? वो पाल रहे हैं। अरे पालने के बाद छोड़ने वाले तो आप ही लोग हो। आप ही लोग पाल ले, बाद में आप ही लोग छोड़े, आप ही लोग परेशान। सफा को आना चाहिए। ऐसे देखो महंगाई है बहुत ज़्यादा, आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है और युवा रोड पे भटक रहे हैं। ये हुआ है सरकार में धांधलीबाजी और भ्रष्टाचार फैलाया है समाजवादी पार्टी सरकार में। जब से बाबा जी की सरकार आई है सब कुछ हटा दिया है उसने। कह रही मैंने सबको गल्ला दिया, मैंने सबको नमक दिया, मैंने सबको रिफाइंड दिया। मैं आज लोगों से नमस्ते कर रही हूँ, लोग मुझसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं। समझिए बीजेपी की ये नौबत आ गई है कि लोग उनसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं और विधायिका जी कह रही हैं कि लोग मुझसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं। विकास तो किया है लेकिन साथ में सफाई का ज़्यादा किया है, जसवंत नगर का कम किया है। सुनवाई नहीं भाई। हमारे गांव के 2 लड़का साइकिल से मजदूरी करने का यार मीट में पकड़ के बंद कर दिए, 6 महीने हो गए, जमानत नहीं हुई। हाँ मुसलमान समझ गए सर। यहाँ तो जो है परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। ये 5 साल में मोदी ने कुछ नहीं दिया जसवंत नगर में। योगी जी का 112 फेल। बताइए, आप मिलाइए, मैं प्रूफ देता हूँ। अगर अच्छी सरकार है तो आप अभी 112। ब्राह्मणों की बात हम कर रहे हैं, ये बताइए। खुशी दुबे आज भी बंद है जेल में, क्यों नहीं छूटी है? अमर दुबे की पत्नी, वो मारा गया, वो अपराधी था, वो तो अपराधी नहीं थी। पहले जब भी समाजवादी पार्टी सरकार है, कोई इधर खड़ा व्यक्ति हमें 5 काम गिना दे, मैं मान जाऊंगा। माननीय शिवपाल सिंह की देन है, शिवपाल सिंह की देन है। कोई जिन्होंने गरीबों को हमेशा ध्यान रखा। अरे बहुत ऐसे ही लग जाता पैसे, कहीं खुल गए सर, इस पर लग जाती है सर। कहीं पकड़ जाओ वाला, यहाँ दो वहाँ दो वहाँ। ये आप कहीं गुंडा कर दियो। जसवंत नगर इतना शांत, 5 साल इतना शांत रहा है। पहले क्या माहौल था? कहीं कोई जा रहा है, कहीं रास्ते में चेन छीन ली, मोटरसाइकिल छीन ली, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करके आपकी मोटरसाइकिल गायब हो जा रही है। आज जो बकरी तुम्हारे खूटे पे पड़ी है, सुबह दूसरे के खूटे पे मिलेगी। सरकार में गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, सबसे मेन कारण यही है, गुंडागर्दी है और बलात्कार वगैरह ये चीज़ कम हुई है। सर 10 मार्च को आपको रिजल्ट बता देगा कि कौन कितनी सीटें ला रहा है और यूपी में किसका झंडा लहरा रहा है। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हमारी चुनावी यात्रा जसवंत नगर पहुंची है। जसवंत नगर विधानसभा इटावा की उन 3 विधानसभाओं में से एक है जो भाजपा की लहर में 2017 में भी अपने वजूद को कायम रखती है। ये विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधानसभा पे हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा। ये विधानसभा वही विधानसभा है जहां से पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव पहली बार यहां से जीत करके चुनाव गए और आज वो पूरे भारत के जो एक तरीके से नेता माने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं। मगर उनके बाद से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जो उनके छोटे भाई हैं, उनका दबदबा कायम रहा। पिछले चुनाव में यानी कि 2017 में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच कई सारे मतभेद देखे गए, जिसके कारण ये सीट जो है वो शिवपाल के खाते में जैसे जाती थी वैसे गई। लेकिन कहीं ना कहीं सपा की हार का कारण वही बताया जाता है। इस बार देखना ये होगा कि जिस प्रकार से चाचा और भतीजे एक साथ हुए हैं, जसवंत नगर क्या फिर से शिवपाल सिंह यादव पर भरोसा करेगा या फिर भाजपा के प्रत्याशी विवेक साक्य को इस बार मौका दिया जाएगा। जसवंत नगर उन तमाम महत्वपूर्ण सीटों में से है जो ये प्रदेश की राजनीति को तय करेगी। आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार वो क्या चाहते हैं, सपा या भाजपा जो सत्ता में है उन्हें दोहराना चाहते हैं या फिर परिवर्तन की वाकई में ऐसी कोई लहर है जिसका हर तरफ शोर हो रहा है। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। क्या नाम है आपका? इलियास सिद्दीकी, जसवंत नगर। इलियास जी, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टोज में ये कहा है कि कोई 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहा है, कोई कह रहा है, दम भर रहा है कि हमने राशन दिया है महीने में 2 वक्त का। क्या लगता है इस बार परिवर्तन या सत्ता दोहराई जाएगी? सर यहाँ तो जो है परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। ये 5 साल में मोदी ने कुछ नहीं दिया जसवंत नगर में। और यहाँ जो है सपा का गढ़ है। अच्छा। और हम लोग जो है यहाँ के जो है जनता है यहाँ की, वो जो है जसवंत नगर क्षेत्र से है और यहाँ जो है शिवपाल का क्षेत्र है और यहाँ काम भी करते हैं वो लोग। अच्छा। और काम भी किया है, हम लोगों के साथ में रहते हैं, सुख दुख में भी रहते हैं और वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे सुख दुख में खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं जी। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई रही है और लोग बेरोजगारी रही है। लड़के बार बार फिर रहे हैं नौकरी के लिए, यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली है। जसवंत नगर वालों को बहुत परेशान है यहाँ के लोग।
मैं एक और, क्या नाम है आपका? मेरा बिल्लू यादव नाम है। बिल्लू जी, ये बताइए इस बार क्या लगता है, आपने सपा का झंडा पहन रखा है, बहुत ही साफ बात है कि आप सपा के समर्थक हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों परिवर्तन, ये बताइए कि क्या लगता है क्यों सपा को आना चाहिए इस बार? सपा को आना चाहिए। ऐसे देखो, महंगाई है बहुत ज़्यादा, आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है और युवा रोड पे भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है। इन लोगों ने कई रोजगार देने में ये बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल असफल हो चुकी है। ये अपने रोजगार गिनाते हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, लेकिन ये 4.5 लाख नौकरियां ये नहीं बता रहे किस विभाग में दी हैं। ओनली मनरेगा को ले लेते हैं, कहीं कुछ ले लेते हैं, किस विभाग में दी नौकरियां इन्होंने? कोई विभाग नहीं है। हमारे यहाँ सब युवा भटक रहे हैं ऐसे ही, इससे कोई मतलब, केवल एक ही विकल्प है रोजगार के लिए, माननीय अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव रोजगार के लिए क्या कहना है? मैंने आपने एक प्रश्न अभी किया था, सपा क्यों आना चाहिए? सपा इसलिए आना चाहिए कि जब से योगी जी आए हैं 112 नंबर लगाइए, लगता ही नहीं है। ठीक है, टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया, पहले टोल बहुत कम में पहुंच जाते थे, टोल आगरा कम रेट में पहुंच जाते थे, अब आजकल टोल देखिए कितना लग रहा है। अगर आप परेशान हैं, अभी आपसे कोई बदमाश अगर आप कहते हैं कि गुंडई है, नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है, अब जब 112 नंबर लगता ही नहीं तो गुंडई कहाँ से बताएगा कोई? अब 112, अभी आप प्रूफ देख लीजिए, अभी आप 112 मिलाइए और योगी जी का 112 फेल। बताइए, आप मिलाइए, मैं प्रूफ देता हूँ। अगर अच्छी सरकार है तो आप अभी 112 मिलाइए। बाबा जी कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे। बिल्डोजर तो वे चलवा देंगे बदमाशों को, अच्छी बात है, चलवाओ। हम तो कह रहे गुंडई खत्म हो जाए, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो 112 मेन मुद्दा, हमें 112 क्यों नहीं लगता, इस पे हमें विशेष तूत है। शासन के दावे जो किए जाते हैं, पुलिस बिल्कुल पुलिस सहायता तो है ही मिलती, प्रशासन बिल्कुल गड़बड़, हमारी समझ में नहीं आता। प्रशासन बिल्कुल गड़बड़ है, कोई समझ में नहीं आता। प्रशासन बिल्कुल बाबा जी के राज में बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे भी चाचा ने आपने चाचा से सवाल किया था कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार 2 बार महीने में राशन दे रही है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है, और अभी चाचा से आपने सवाल किया था कि बेरोजगारी चाचा ने पहले ही अपना कोटा जसवंत नगर का पूरा कर दिया है। जो व्यक्ति पेन चलाना नहीं जानता, आज वो बैंक में कैशियर है। ये हुआ है सरकार में, धांधलीबाजी और भ्रष्टाचार फैलाया है समाजवादी पार्टी सरकार में। जब से बाबा जी की सरकार आई है सब कुछ हटा दिया है उसने, इसलिए। और बुलडोजर अभी पूरम में चल रहा है, अब यहाँ भी आएगा बुलडोजर। 22 में 2 पॉइंट योगी की जगह बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। यहाँ भी चलेगा बुलडोजर मानते हैं। एक मिनट रुकिए, ये बुलडोजर की बात करते हैं, ठीक है ना, माना मैं बुलडोजर, ठीक है। आप ये बताइए, जो कानपुर में बिकरू कांड हुआ था, विकास दुबे उसमें मारे गए, ठीक है ना। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ वो पंडित समाज से थे, ब्राह्मण समाज से थे, मैं तो यादव हूँ, मैं लेकिन वो पक्ष रखता हूँ। हालांकि तो अपने यहाँ क्या, ये बताइए, न्यायपालिका खत्म हो चुकी है, फर्जी एनकाउंटर कर दिया, कोई बात नहीं। आज की डेट में भी खुशबू दुबे क्यों जेल में बंद है? इसका कोई रीजन है सरकार के पास? ये आप बताइए। ब्राह्मणों की बात हम कर रहे हैं, ये बताइए, खुशबू दुबे आज भी बंद है, जेल में क्यों नहीं छूटी है? अमर दुबे की पत्नी, वो मारा गया, वो अपराधी था, वो तो अपराधी नहीं थी। 4 दिन मात्र उसके साथ रही है, 4 दिन में कोई अपराधी हो जाएगा? आप ये बताइए। और रही बात बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर किस किस चलाएंगे? हमारे माननीय योगी जी, उनके भी मुकदमे देख लो, आप तो न्यूज़ पे हैं, आपको पता होगा उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। और मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। ये गुंडे की बात करते हैं। सपा वालों का दावा है कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट के ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है और कहते हैं कि अपराधी हमने खत्म कर दिया। ये कैसे दावे? अच्छा, तो अभी जो माननीय अखिलेश जी ने जो टिकट बांटी हैं वो गुंडों को ही टिकट दी हैं। जो गुंडे माफिया थे पश्चिम में, उन्हें टिकट मिली हैं। सर इनसे एक क्वेश्चन पूछिए मात्र बस जी। मैं कहना चाहता हूँ, रुको, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, रुको। इनसे ये पूछ लीजिए, जसवंत नगर विधानसभा में छोड़िए, इटावा, पूरी इटावा जिले में ये कहीं भी 5 किलोमीटर रोड अपनी बता दें कि 5 साल में इन्होंने 5 किलोमीटर रोड बनी। 5 किलोमीटर रोड कहाँ बनी है? कहाँ बनी है? कहीं रोड ऐसा है, जसवंत नगर में 50 साल से सरकार समाजवादी पार्टी की रही है। जो विधायक है इधर का, विधायक विकास करेगा इधर का। अरे विधायक यहाँ से विकास करेगा ना, जो विधायक के पास पैसा, जब विधायक ही विकास नहीं करा। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल, ये 5 साल रुक जाओ, ये 5 साल छोड़े, उससे पहले जब भी समाजवादी पार्टी सरकार, कोई इधर खड़ा व्यक्ति हमें 5 काम गिना दे, मैं मान जाऊंगा। 5 काम गिना। शिवपाल सिंह ने गरीबों को देखो कितनी दुकानें दी हैं, ये माननीय शिवपाल सिंह की देन है।
शिवपाल सिंह की देन है। कोई जिन्होंने गरीबों को हमेशा ध्यान रखा। आपको अगर यहाँ जश्न नगरी जनता को कोई भी परेशानी होती तुरंत मिल लेते, हर कोई कुर्ता पकड़ ले, चाचा जी फलाना काम। कभी माननीय शिवपाल सिंह कभी मना नहीं करते। आज के तो आज की डेट में आप मीडिया पे हैं, रुकिए, हमारा इटावा जनपद नज़दीक है, वहाँ माननीय सरिता भदौरिया जी विधायक हैं इस समय वर्तमान में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल ही वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहीं जनसभा की है, वो माइक पे बोल रही हैं कि मैंने वो ये कह रही, मैंने ये नहीं कह रही कि मोदी जी सबके हैं, प्रधानमंत्री गर्मा का पद है, वो सब लोगों का, जितने भारत पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो ये कह रही मैंने सबको गल्ला दिया, मैंने सबको नमक दिया, मैंने सबको रिफाइंड दिया। मैं आज लोगों से नमस्ते कर रही हूँ, लोग मुझसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं। समझिए बीजेपी की ये नौबत आ गई है कि लोग उनसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं, और विधायिका जी कह रही हैं कि लोग मुझसे नमस्ते नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए, गल्ला दिया तो नमस्ते क्यों नहीं कर रहे थे? फिर नमस्ते क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा क्या बात है, जब गल्ला दिया तो नमस्ते क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मिल रहे लोग? आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक जी, जितनी बातें आपने यहाँ सुनी, कोई कह रहा है कि पिछले 50 साल में शिवपाल सिंह ने व्यक्तिगत विकास किया होगा लोगों का, इस जगह का विकास नहीं हुआ। ये कह रहे हैं बहुत विकास हुआ, क्या हकीकत? नहीं, बात तो यही सही है कि विकास तो शिवपाल जी ने किया बहुत। आज तक सड़कें, जब से गवर्नमेंट बीजेपी की आई, कोई सड़क नहीं बनी। कोई अगर किसी पे अपराध लग जाए तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। हम लोगों को पहले जब गवर्नमेंट थी सपा की, तो अगर कोई परेशानी आती थी, कोई अपराध हो जाए या कोई किसी तरीके से गलत तरीके से बंद कर दिया जाए तो उसकी शिकायत करते थे, तो उसकी छानबीन होती थी। अब नहीं होती उसके अब कुछ नहीं होती है, सिवा परेशानी के अलावा, पैसे ठगने के अलावा। कोई सुनता ही नहीं। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उन्होंने जो प्रशासन है, शासन है, कानून व्यवस्था, उसको टाइट कर दिया है। कहीं टाइट नहीं हुआ, पैसे तो लग रहे हैं यार, पैसा तो लगता है सर, टाइट कर दिया है, लेकिन पैसा लगता है, लूट है लूट। अरे बहुत ऐसे ही लग जाता है पैसे, कहीं खुल गए सर, इस पर लग जाती है सर, कहीं पकड़ जाओ वाला, यहाँ दो वहाँ ये अपराध में पकड़े गए आप? कई बार पकड़े गए सर, कैसे ऐसे ही लग जाते हैं, झूठे अपराध लग जाते हैं। हाँ, फंस जाते हैं ऐसे, तो कई बार सामने पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब सुनवाई नहीं होती। मैं और एक, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। मोहन जी, ये बताइए मुझे कि क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव ने या समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर का विकास किया? विकास तो किया है, लेकिन साथ में सैपाई का ज़्यादा किया है, जसवंत नगर का कम किया है। भेदभाव हुआ है? भेदभाव जनता के साथ तो हुआ ही है। अच्छा। जसवंत नगर का अगर यही हॉस्पिटल अगर जसवंत नगर में होता तो जनता क्या कहती? अच्छा। अपने घर में बनाया, वहाँ सैपाई जाके जसवंत नगर में बनाते तो सबका विकास होता। अच्छा, ये तो बात है। क्या बता रहे हैं? हाँ सर, हाँ धर्मेंद्र दीक्षित। हाँ बताओ। हाँ क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं साहब, विकास तो हुआ, लेकिन मतलब विकास सैपई का हुआ साहब। अच्छा। जसवंत नगर का नहीं हुआ विकास। जसवंत नगर का विकास नहीं हुआ। हाँ, कितना कैसा विकास होना चाहिए था? जैसे तहसील यहाँ पे बनने चाहिए थी, तहसील नहीं बनवाई, मायावती ने तहसील बनवाई। जसवंत नगर आपको दो लोग मिल गए जिन्होंने ये कहा कि उनके साथ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ पक्षपात हुआ वहाँ की, है ना, कि सैफई में सब कुछ करवा दिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी ने, शिवपाल जी ने, जसवंत नगर को नकार दिया। ऐसा नहीं है, यहीं से सबसे ज्यादा प्यार सम्मान मिला। ऐसा नहीं है। एक पुराना वीडियो आपने देखा हो, नेताजी का डिबेट का पड़ा हुआ था, उसमें एक सांसद जी बोले थे विपक्ष के नेताजी से कि सैपई में देखो आपने ये कंडीशन कर दी है, ठीक है ना। तो फिर नेताजी का ये जवाब था कि अगर हर एक सांसद यदि ऐसा हो जाए, अपने गांव को चमकाने लगे, तो हो सकता है स्वर्ग यहीं आ जाएगा। नेताजी ने कहा था, ठीक है ना। फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी वालों ने एक वो निकाला अपना नियम, गांव गोद लेने का। अब हमारे यहाँ चले जाइए आप, काफ़ी ऐसे गांव होंगे जो गोद ले लिए, नाम के लिए गोद ले लिए कि मैंने इन्हें गोद ले लिया है, लेकिन उस गांव में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर ऐसे ही सब नेता, सब सांसद, सब विधायक हो जाएं, अपना अपना क्षेत्र देखने लगे। ये बताइए मुझे, जब इतने ही विकास पुरुष आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव हैं या शिवपाल सिंह यादव या मुलायम सिंह यादव हैं, तो हार का कारण क्या रहा 2017? ऐसा देखिए, 2017 का हार का कारण ये रहा है, उन्होंने झूठ का पुलंदा बो दिया और हम लोग पब्लिक में उस झूठ को नकार नहीं पाए। उन्होंने कहा 15 लाख लाएंगे हम, 15 लाख देंगे, 1 करोड़ नौकरियां हर साल में देंगे हम, उन्होंने ये कहा। तो इसमें हम लोग थोड़ा पीछे रह गए और ये उनका केवल जुमला था। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद कहा कि हाँ, ये मेरा जुमला था। अब लेकिन पब्लिक समझ चुकी है सब। अब पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि बीजेपी कहाँ पे है, कहाँ अखिलेश भैया हैं, कहाँ शिवपाल सिंह यादव जी हैं, ये सबको पता चल गया है। अब जुमला था, सही में जुमला था। हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जसवंत नगर में शिवपाल के अलावा किसी ने काम नहीं कराया है। बस
नहीं कराया। माननीय शिवपाल सिंह जी ने जसवंत नगर का पूरा विकास किया है। यहाँ पे जो भी है माननीय शिवपाल सिंह जी की बदौलत है। उन्होंने शिवपाल सिंह जी की, शिवपाल सिंह जी सबसे ज़्यादा परेशान अगर जनता है 95% तो सबसे बड़ी बात यह है जो इन पे नेट पे जो इन्हें कह दिया है कि इनका जो गाड़ी लेके जाएं तुरंत चालान, जायज हो या ना जाओ, जब तक वो उतर नहीं पाता गाड़ी से सबसे पहले उसका जो है पुलिस चालान कर देती। ये सबसे गलत इनने नेट वाला सिस्टम डाला। पुलिस प्रशासन से क्या कहना है आपका? पुलिस प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है आजकल। क्योंकि इस सरकार में जब नेताजी की पहले आराम था, पहले नेताजी की सरकार थी, शिवपाल जी की, तब जो है पुलिस वाले इतना परेशान नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर रहता था। आज तो वो ऐसा मालूम पड़ता है कि हुआ हो गए, वो ही हैं जो कुछ हैं। अरे इस सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब है, कुछ कहने को नहीं। अभी रुकिए, अजय ढाकरे जी जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के। उस समय जिला पंचायती ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था। अजय ढाकरे जी, सरिता भदौरिया जी जो वहाँ पे इटावा की सदर की विधायक हैं, उन लोगों के सामने एएसपी को चांटा मारा गया। बताइए कानून व्यवस्था हमारी है गंदगी है? कुछ दिन पहले इटावा में सरिता भदौरिया, सांसद रामशंकर कठेरिया जी, उन्होंने एक एसआई को मारा। इनकी वजह से एसआई ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब बताइए, आप पूछिए ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे और ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो समाजवादी पार्टी के ही लोग थे और वो ने ये खुद करवाया था। सपा भी दावा करती है कि 300 पार, भाजपा भी दावा करती 300 पार, सीट 403 है, सीटें सिर्फ 403 है। कैसे? ये झूठ बोल रहे हैं। 300 प्लस समाजवादी पार्टी 300 प्लस कर रही है। और योगी ने केवल क्या रखा, हम लोगों कितना परेशान कर रहा, किसान इतना परेशान है, केवल साढ़ डील रखे, केवल साढ़। बहुत जनता बहुत परेशान है, कि किसान बहुत परेशान है, केवल साढ़ डील रखे। रात भर किसान जग रहा है, रात भर परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए किसान। अरे ये 60, अगर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये 60 देने वाले कौन है? सांड क्या योगी जी डील नहीं, वो पाल रहे हैं। अरे पालने के बाद छोड़ने वाले तो आप ही लोग हो, आप ही लोग पाल ले, बाद में आप ही लोग छोड़े, आप ही लोग परेशान। तो उनके लिए व्यवस्था करो ना, 2 साल बनवाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, भूखे मर रहे बेचारे, हर उसमें भूखे मर रहे किसान। मतलब आप क्या चाह रहे हो ना? ऐसे डील के आप लोग के खिलाफ जो आप लोग खा ले उसे, हैं? नहीं, हम पीछे से लोगों सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, क्या लगता है इस बार? यहाँ तो केवल शिवपाल सिंह ही आते हैं और कोई नेता आया ही नहीं। 5 साल तक कोई आया ही नहीं, कोई नेता नहीं आया। खड़े होने चुनाव में आते हैं, उसके बाद कोई नेता नजर ही नहीं आता। अच्छा, जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश से कहा कि मुझे तमाम सीटों के लिए जो उनकी समझौता हुआ, उसके बाद उन्हें एक लॉलीपॉप की तरह जसवंत नगर दे दिया गया, उस पर क्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उनका रुको, ऐसा कुछ नहीं है। उनका और घर परिवार का मैटर है और वो एक ही है। अच्छा, हाँ, एक ही है। एक ही है। तो मनमानी सीटें क्यों नहीं दी? मनमानी नहीं दी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो उनका चाचा और भतीजे का ही रिश्ता है उनका। क्या नाम है? एवने अली कुरसाना। ये बताइए अली साहब, क्या लगता है इस बार? समाजवादी पार्टी है, शिवपाल चाचा है यहाँ से। शिवपाल चाचा आएंगे जी, चाचा तो हमेशा से ही हैं। वो हमेशा रहेंगे। इसलिए उनका क्षेत्र के नेता हमारे क्षेत्र के नेता हैं और हमारी सुनने वाले नेता हैं जी। कोई नहीं सुनता, और कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं, सुने कहाँ पे? सुनवाई नहीं भाई। हमारे गांव के 2 लड़का साइकिल से मजदूरी करने का यार, मीट में पकड़ के बंद कर दिए, 6 महीने हो गए, जमानत नहीं भाई। हाँ, मुसलमान समझ गए, मुसलमान के नाम से। हाँ, कुरसेना के 2 लड़का मीट मजदूरी करने जा रहे थे और मीट के कसाईयों ने चक्कर में 2 लोगों ने पकड़ के बंद कर दी, जमानत नहीं भाई। गरीब आदमी, बच्चा भूखे मर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उन्हें आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। झूठी बात, केवल झूठी, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम। कोई पाकिस्तान चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, कुछ रखा है कि उनके सामने कोई बोलने का अधिकार नहीं है किसी को। और गुन्ने ही गाएगी भाई, गुन्ने ही गाएगी। सरकार आपकी है, आपको मतलब कंट्रोल करना चाहिए।
सरकार भाजपा की है और गुंडई सपा की कैसे हो गई? गढ़ तो सपा का है, ये जसवंत नगर गढ़ तो माननीय सतपाल सिंह जी का है। हाँ, अब कहाँ हो रही है? आप कहीं गुंडागर्दी हो। जसवंत नगर इतना शांत, 5 साल इतना शांत रहा है। पहले क्या माहौल था, कहीं कोई जा रहा है, कहीं रास्ते में चेन छीन ली, मोटरसाइकिल छीन ली, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करके आपकी मोटरसाइकिल गायब हो जा रही है। आज जो बकरी तुम्हारे खूटे पे पड़ी है, सुबह दूसरे के खूटे पे मिलेगी। ये हो रहा है, ये हो रहा था पहले। खत्म हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया। गुंडागर्दी खत्म हुई है? हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई हैं? है। हाँ, सरकार सही थी, इसका मतलब ये सरकार बढ़िया है। हैं? बढ़िया तो है। लोग परेशान क्यों हैं? बेरोजगार, महंगाई, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अब ये तो ये है कि अब एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो एक अगर मुखिया है तो चारों को खुश नहीं कर सकता ना। आपको क्या अच्छा वो लगा? तो एक देश है। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा इस सरकार में? सरकार में गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, सबसे मेन कारण यही है, गुंडागर्दी है और बलात्कार वगैरह ये चीज़ कम हुई है। अच्छा। प्रशासन ठीक था। हाँ। नौकरी नहीं मिली युवाओं को। अरे वो तो नौकरी तो ऐसे लोगों को चाहिए जिन्हें शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, ऐसे लोग हाँ। मांग रहे हैं। जब शिक्षा नकल करके पास होंगे तो नौकरी कहाँ से पाएंगे? ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार में इतनी खराब है। अभी मेरे भाई ने कहा बलात्कार कम हुए। अभी कुछ दिन पहले एक हाथरस में बलात्कार हुआ था, वहाँ उस लड़की को, उसके परिवार वालों को जिंदा जलवा दिया पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसी कानून व्यवस्था है भाजपा सरकार में। एक किसान का बेटा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बीजेपी भाइयों से मैं कुछ नहीं, ये भाई है हमारे सब, ठीक है ना, कुछ नहीं है। पार्टी है, आज चुनाव है, 20 को हो जाएगा, फिर हम लोग एक हैं। मनभेद नहीं होगा, मतभेद करेंगे। मैं केवल इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था, जैसे यूपी टेट का, तो पेपर लीक आउट हो गया। योगी जी बोले सपा के गुंडों ने पेपर लीक आउट कर दिया, ठीक है ना। तैसे ही ये जो कार्यकर्ता हैं वो भी कोई भी गलत काम हो, सपा सत्ता में आप हो, जिला से लगा के थाने तक सब अधिकारी आपके हैं, फिर भी गुंडे क्यों हो रही है? क्यों सपा के ऊपर तुम कर रहे हो? ये बताइए आप। बीजेपी गवर्नमेंट है, अधिकारी आपके हैं, सत्ता में आप हो, हम तो नहीं हैं, फिर भी हम गुंडे हैं। आपके हाथ में हम जेल भेजो, हमें, हम गुंडे हैं, जेल भेज दो ना। सरकार जिसकी होती है, प्रशासन उसका होता है, कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि चाचा जी कह रहे हैं जेल भेज दो। अरे आपका इतना दबदबा है जसवंत नगर, अगर माननीय सतपाल सिंह जी बिना फ़ोन करे उन्हें पता चलेगा, ये प्रशासन को पता चलेगा ये माननीय सतपाल सिंह जी का चेला है या कोई है या साथ है, उनके साथ रहता है, तो वो उन्हें पकड़ेंगे ही नहीं, पकड़ नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना दबदबा। मैं एक भाई साहब और खड़े, क्या नाम है? ये बोलेंगे आपकी तरफ से। अरे आप बोलिए अपनी तरफ। सरकार इनकी है और चल रही चाचा की, समझो इतना खौफ है बीजेपी के अंदर, तो इसलिए 22 में यहीं पे आप वो करा दीजिए। 22 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, चाचा का समर्थन हो गया है, देख लेना, चाचा भतीजे का संकेत है। 22 में चाचा माननीय सतपाल सिंह जी की इतनी वैल्यू खराब कर दी है कि वो 100 सीटें मांग रहे थे, 100 से 65, 65 से 20, 20 16, 16 से 1 सीट रहेगी, वो भी उन्होंने मना कर दी। लड़ना है तो लड़ो, वरना छोड़ दो ये सीट भी। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर 403 पे 403 पे रहे हैं वो, 403 पे रहे हैं। और जीतेंगे कितने पे? क्यों, कौन सपा? 300 प्लस सरकार बन रही है पश्चिम में। ये आंकड़ा समझ में नहीं आता जी, कैसा आंकड़ा? भाजपा वाले कह रहे हैं हम 300 प्लस, जी, वो कह रहे हैं हम 300 प्लस। ऐसे देखो, सीटें 400 है, 400 ही है, 403 सीटें हैं ना, सीटें कहाँ से लाएंगे? 403 सीटें हैं। अब वो तो कह रहे हैं, अब लेकिन वो, अब ऐसे सुनिए, जो इन्होंने जुमला चलाया था सर, 10 मार्च को आपको रिजल्ट बता देगा कि कौन कितनी सीटें ला रहा है और यूपी में किसका झंडा लहरा रहा है। और उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, यूपी की पब्लिक अच्छे से जानती है कि प्रेजेंट में वो सेफ थी या फ्यूचर में सेफ रहेगी। अच्छा, अभी सेफ थी भाजपा में? अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके की कोई भी कमियां नहीं है। अच्छा। हम जसवंत नगर और इटावा के एरिया खुद की बताते हैं कि जिस टाइम हम लोग खुद सेफ्टी से आराम से रात में 12 बजाओ 1 बजाओ, आज के टाइम में जितना निकल सकते हैं इससे पहले नहीं निकल सकते थे। किसी भी टाइम निकल सकते। और एक बार नहीं, जसवंत नगर में जाने कितने केस ऐसे आपको दिखाएंगे जो कि रात में बहन बेटियां आती हैं, किसी की चैन टूट गई, किसी ने बाइक खड़ी कर दी, बाइक की गायब हो गई, जाने ऐसे कितने केसेस दिखाएंगे जसवंत नगर में आज से 5 साल पहले के, जो लोगों के बाहर से गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं। पुलिस में जाके कह के आओ तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि साहब हम देख रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मालूम पड़ता। सुनवाई कट जाती हैं, सुनवाई होती है। अगर जाओ तो पुलिस अगर भगा दे तो आप बताओ, कोई भी केस हो, अगर प्रशासन भगा दे तो आप बताओ हमें। मतलब कहने का यह, पुलिस केस की बात जो आती है वहाँ पे मैं एक बात बताइए, अगर
थाने में कोई भी जाएगा, अगर आपकी बात सही होगी तो पुलिस वाले ये तो कह नहीं सकते कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। बात तो आपकी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी। अगर आप में सच्चाई है तो आपकी बात को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। पहले इतना डर था कि जसवंत नगर में भाजपा का आदमी खुल के नहीं आता था, अब आदमी खुल के आने लगा है तो ये सब डरने लगे हैं। अब मतलब अगर यहाँ पर जहाँ पे शिवपाल सिंह का वर्चस्व रहा, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा, आदमी वहाँ शिवपाल के खिलाफ बोलने से डरता था, हैं? ये खौफ था शिवपाल सिंह यादव। आज उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं या उनके विरोध में लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब डर खत्म। मेरी बात सुनिए, ये तो पार्टियां हैं। अभी आपने क्या कहा था, मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, देखो आपकी पार्टी अलग है, मेरी अभी तो ये बड़े स्तर पर पार्टी है, विचारधारा का फर्क है। खुल के बोल रहे हैं भाई, अच्छी बात है, बोलो। ये कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह का खौफ था, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी परसों हमारे यहाँ हिंदू विद्यालय में रिपब्लिक भारत की लाइव चली थी, ठीक है ना, उसमें एक बच्ची आ गई, उस बच्ची ने अपना रोना, मेरे पास वीडियो पड़ा, बताइए आपकी वीडियो दिखा दे। वो सुनो, उसकी बुआ जी को मार डाला। वो लड़की आई तो एंकर महिला थी कोई, मेरे को नाम पता नहीं है, वो बोली कि बेटा बताओ किस पार्टी में बोलोगे, तो उसने हाथ जोड़े कि मैं किसी पार्टी में नहीं बोलना चाहती हूँ, कि 4 महीने पहले मेरी बुआ जी की मार डाला है बुआ जी को। मैं लखनऊ को चक्कर लगाते लगाते थक गई हूँ और थाने में चक्कर लगाते लगाते थक गई हूँ। थाने प्रशासन ने मेरी आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। फिर हम लोगों ने जोर दिया भाई इस बच्ची की सुनो, लेकिन किसी भी नेता ने ये नहीं कहा। ये बताइए वो बच्ची झूठ बोलेगी? बस उसने कह दिया मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरे घर में किसी को मार डाला, झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। फिर किसी भी बीजेपी नेता ने ये नहीं कहा कि हाँ इसकी सुनवाई होनी चाहिए, किसी भी नेता ने नहीं कहा। अगर आपके पास जवाब आपने सर एक बात बताइए, अगर मान लो वो बेटी अगर थाने में गई होती तो ऐसा तो थाने वालों ने नहीं, थाने में गई होती, थाने में गई होगी, ये बात हकीकत है। अगर उस केस में कोई भी ऐसा उसे सबूत मिला होगा, प्रशासन का कोई भी एक्शन लिया गया होगा, हो सकता है कि जहाँ जो केस हुआ हो कुछ उसे ठोस सबूत मिले हो, वहाँ डरा धमका के दबा दिया गया हो, ये भी तो हो सकता है सर। और भी लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे इधर। और हाँ, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार झा। दिनेश कुमार झा जी, क्या लगता है इस बार चाचा जीतेंगे? चाचा तो जीतना ही है यहाँ से। चाचा को हराने वाला कोई है ही नहीं यहाँ। चाचा इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग की खैर खबर रखते हैं, और कोई नेता यहाँ आता ही नहीं है, कोई नहीं आता है। चाचा जी तो पल पल रात के 12 बजे जब फोन करते तब यहाँ कोई या दंगा फसाद हो तो चाचा जी तुरंत मदद के लिए तैयार रहते हम लोगों की। तो अखिलेश यादव ने किनारा क्यों कर लिया था पहले? वो सर बड़े नेताओं की बात है, मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ। जैसे अगर राजनीति पे फर्क पड़ रहा है तो मैं तुम्हीं से पूछूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों को लग रहा है। देखिए जब ये बात मैं बोलता हूँ कि अखिलेश और शिवपाल में खटास की, तो आप लोग चुप हो जाते हैं। ये घरेलू मामला नहीं, अगर भरे मंच पे कोई खटास दिखाई दी है तो ये घरेलू मामला नहीं, ये राजनीतिक मामला है और बात करनी पड़ेगी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। उनका घरेलू मामला, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मामला है ये, तो घरेलू क्यों है? उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उनका वो आपसी मामला है, वो क्या कर रहे हैं घर में क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने विधायक से मतलब है। जब चाचा और भतीजे का नाम आ जाए तो झगड़े वाले सब रिश्ता आ गया। ये तो झगड़ा काहे का है? चाचा बाप और सीटों का था। जो सुनिए, बाप और बेटे में कभी झगड़ा हो सकता है? राजनीति में हो सकता है। जल और कुल मिलने में देर नहीं लगती। लाठी पानी में मार दो, कुछ देर के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन समय पे मिल जाएगा। कुछ देर के लिए दूर हो जाएगा लेकिन समय पे मिल जाएगा।